गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले आज हम ये सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 756 इंटू 938 इंटू 872, यानी कि 756 इंटू 938 इंटू 872। इसका हम मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जब बात इकाई के अंक की हो और हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम इन सभी का गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल इकाई अंक को ही टारगेट करेंगे। जैसे इकाई अंक में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर इकाई अंक में 8 दिया हुआ है और यहाँ पर इकाई अंक में 2 दिया हुआ है। तीनों नंबर्स को निकाल दीजिए और भी इसके अलावा और भी जो नंबर हों उनको भी हम बाहर कर सकते हैं। तो हमने मात्र इकाई अंक को बाहर कर दिया यहाँ पे और इन इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके। तो जैसे इसका करें 8 छंग 48, तो 8 बनेगा और 8 का गुणा अभी 2 पर बाकी है, तो 2 के साथ जैसे करेंगे इसका गुणा तो 2 अट्ठे 16, मतलब इकाई अंक को ही टारगेट करना है। इसमें हमने किया 2 अट्ठे 16 और 16 में हमें मिल रहा है पहली संख्या 6, तो 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 938, 845, 384, 212। इसमें हम उसी मेथड के द्वारा इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका इकाई अंक 8 है, इस संख्या के इकाई अंक 5 है, इस संख्या के इकाई अंक 4 है और इस संख्या के इकाई अंक 2 है। इन सबको हमने बाहर निकाल दिया। इन सबको हम बाहर निकाल देंगे सबसे पहले और उसके बाद इसमें एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंचे 40। और यहाँ पर ध्यान रखना है जब किन्हीं दो संख्याओं के इकाई अंक का अगर गुणा करने पर इकाई अंक पर 0 आ जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ये कैसे, मतलब इकाई अंक में 0 ही आएगा। जैसे हम इसमें 4 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ पर 2 और 5 का गुणा हो रहा हो इकाई अंक में तो वहाँ हमेशा 0 बनता है, इकाई अंक पर 0। इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं सम संख्या में तो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन जहाँ पर मिल जाए तो वहाँ भी इकाई अंक पर 0 ही आता है। 6 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वहाँ पर भी इकाई अंक ही आता है। 8 के साथ और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं पर इकाई अंक मिल जाए तो इकाई अंक में 0 आएगा। तो यहाँ पर 5 के साथ हमें ध्यान रखना है कि 5 के साथ जहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन या 4 का या 6 का या फिर 8 का इकाई अंक पर मिल रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर हमारा 0 हो जाता है, यानी कि इकाई अंक 0 आएगा। अगला प्रश्न है 631, 289, 871, 429, 796। इसमें हम देखते हैं कि इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 1 है और इसका इकाई अंक 9 है, साथ में इसका इकाई अंक 6 है। ये अब इनका एक एक करके गुणा करके देखते हैं। 9 1 कम 9, 9 आया। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 1 कम 9, फिर यहाँ 9 आ रहा है। 9 का गुणा फिर 1 9 में हो रहा है, 9 9 81, यहाँ पर 81 आएगा, इकाई अंक 1 बना। और 1 का गुणा हमने कर दिया 6 के साथ तो हमारे पास 1 6 बार जाएगा तो 6 आएगा इकाई अंक। यानी कि हमने 1 और 9 का जब गुणा किया 1 9 1 9 6 तीनों का, तो जब 1 और 9 का गुणा करते हैं तो 9 1 कम 9 आता है। फिर 9 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो 9 1 कम 9 यहाँ आ गया। फिर इस 9 का गुणा इस 9 के साथ करेंगे तो 9 9 81, मतलब इकाई अंक पर हमें 1 मिल रहा है। और 1 के साथ फिर इस 6 का गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6 मिल रहा है, यानी कि इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक निकालने के लिए हम उसके इकाई अंक का ही गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो इकाई अंक में आता है वही उसका आंसर होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 213, 781, 522, 302, 416 और
4 का इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ यदि आप देखें इकाई अंक में, तो यहाँ पर इकाई अंक पे हमें 3 मिल रहा है, यहाँ पर इकाई अंक में 1 मिल रहा है, इसके बाद इसका इकाई अंक 2 मिल रहा है और इसका इकाई अंक भी 2 मिल रहा है, साथ में इसका इकाई अंक 6 मिल रहा है और इसका इकाई अंक 4 मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर इनका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो पहले हमने इसका गुणा किया, 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 बन गया, इसका इकाई अंक 3 हुआ इन दो संख्याओं का। इसके बाद हमारे पास 2 बचा है तो 2 का गुणा करेंगे, ये वाला 2, तो यहाँ पर आ गया 2 तिहाई 6, इकाई अंक 6 बन गया। फिर इस 2 का गुणा होगा यहाँ पर 2 छक्का 12, मतलब इकाई अंक यहाँ पर 2 बन रहा है और 2 के बाद फिर इस 6 का गुणा होगा यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, फिर इकाई अंक यहाँ पर 2 बन रहा है और इसके बाद इस पर गुणा करेंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आया तो 8 इसका इकाई अंक हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। आज के सेशन में हमने सीखा कि किसी भी संख्या में अगर कोई संख्याएं गुणनफल में दी हुई हैं तो उनके इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हमने इसमें ट्रिक के माध्यम से समझा है कि अगर इकाई अंक पर किसी भी संख्याओं के इकाई अंक पर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए, 4 और 5 का बन जाए, 6 और 5 का बन जाए, 8 और 5 का बन जाए, तो उसके इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। यदि आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।